क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमें इसमें भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल ही बताना है। तो सबसे पहले फंक्शन जो हमारा दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। इस फंक्शन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। 2 तो हमारा कांस्टेंट है। एक्स क्यू का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का डेप्रिसिएशन हो गया 1 माइनस 3 कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डेप्रिसिएशन हो गया 2x, एक्स का डेप्रिसिएशन हो गया 1। फिर इसे लिखते हैं माइनस 36, एक्स का डेप्रिसिएशन होता है 1 प्लस 7 कांस्टेंट है, इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 0। सो फाइनली हमारा एफ डैश एक्स जो है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बनकर आया। अब हम एक काम करते हैं, हमें तो x का वैल्यू चाहिए तभी तो इंटरवल मिलेगा। इस वजह से हम एफ डैश एक्स की जगह 0 पुट करते हैं। इसमें से हम 6 को पहले कॉमन करके थोड़ा देख रहे हैं कि ये मिड टर्म एक्सप्रेशन जो बन रहा है ये थोड़ा छोटा बन जाए। 6 एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होकर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमारा फंक्शन, या फिर चाहो तो ऐसे ही 6 को रहने देते हैं, यहाँ पे मिड टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, देन 6 जो है x कॉमन लेंगे इनमें तो बचेगा x माइनस 3 प्लस इनमें हमारा 2 कॉमन होगा बचेगा x माइनस 3। तो फाइनली हमारा मिड टर्म फैक्टराइजेशन से बनकर आया 6 इंटू एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि 6 एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। एक x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू आया और यहाँ से हमारे पास x के दो वैल्यू आएंगे। -3 का अपोजिट हो जाएगा +3 एंड +2 का अपोजिट होगा -2। तो हमारे पास x के दो वैल्यू है, एक +3 और एक -2। इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में हमने बोला था कि लेफ़्ट हैंड में क्या होगा -∞, राइट हैंड में क्या होगा +∞। अब हमें -2 और 3 को बैठाना है तो -∞ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमारा -2 आएगा, -2 से आगे हमारा फिर 3 आएगा और तब जाकर +∞ आएगा। यानी फाइनली यहाँ पर हमारे जो इंटरवल्स हैं वो कुछ इस तरह होंगे। पहला इंटरवल -∞ से -2 का होगा, दूसरा इंटरवल -2 से +3 का होगा और तीसरा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी का बनेगा। अब 3 इंटरवल है तो हमको 3 केस यूज करने होंगे और तीनों केस यूज करने के बाद ही हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल का पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारा जो एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रखा था हम उसे उतारते हैं यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 30। पहला हम लोग उठाते हैं एट -∞ से -2 और यहाँ एक काम करते हैं -∞ से -2 में जैसे हम x की जगह -3 यूज कर लेते हैं। देन 6 इंटू -3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3 -36 हम ले लेते हैं। 6 हमने लिखा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 माइनस 36। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 54, इन दोनों को माइनस करेंगे -18। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू आया फंक्शन का +36 आया। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश एक्स जो आया इस केस में ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव आया, जिसे हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट -∞ से -2। ये तो केस 1 हो गया। फिर केस 2 को हम लेते हैं जिसमें दूसरे इंटरवल को हम लिखते हैं जो कि हमारा
-2 से +3 का दे रखा था। ठीक है, अगेन हम डेरिवेटिव फंक्शन को लिखते हैं जो कि हमारा था 6x² - 6x - 36 था, जैसा कि यहाँ पहले ही दे रखा है 6x² - 6x - 36। अब -2 से +3 के बीच में हम एक नंबर जैसे चूज करते हैं, x की जगह हम यहाँ 1 लेकर देखते हैं। 6 × 1 का स्क्वायर 6 × 1 - 36, 6 - 6 - 36, ये दोनों तो कट गया, तो आंसर हमारा आया -36। यानी ये जो फंक्शन है हमारा, ये लेस देन क्या है, 0 है, जिसे हम नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग इंटरवल भी बोल सकते हैं। देयरफॉर f(x) इज डिक्रीजिंग एट -2 से +3। एक इंक्रीजिंग मिल गया, एक डिक्रीजिंग मिल गया। ऐसा नहीं है कि हम आंसर को यहीं छोड़ देंगे, हमें तीसरे इंटरवल को भी चेक करना होगा, जिसे केस 3 लिखते हैं। हमारा तीसरा इंटरवल बना था +3 से इन्फिनिटी, तो +3 से हम इन्फिनिटी का एक केस ले लेते हैं। फिर से डेरिवेटिव फंक्शन लिखते हैं जो कि हमारा f(x) = 6x² - 6x - 36 दे रखा था। अब 3 से इन्फिनिटी के आगे आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, जैसे कि हम एक काम करते हैं, x की जगह 4 पुट करते हैं, देन 6 × 4 का स्क्वायर -6 × 4 - 36 हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 6 96 हो गया, 6 4 जा 24 - 36। पहले इनको हम माइनस करते हैं, 72 बचेगा -36, ये भी हमारा क्या गया 36। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये भी फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव भी है। देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग एट 3 to इन्फिनिटी। इस केस में भी इन्फिनिटी आ गया, तब हमारा इंक्रीजिंग का फाइनल इंटरवल क्या बनेगा, f(x) इज इंक्रीजिंग एट, कहाँ कहाँ इंक्रीज किया था, पहला -इन्फिनिटी से -2 पे हमारा इंक्रीज किया था, -इन्फिनिटी से -2, और दूसरा इंक्रीज किया 3 से इन्फिनिटी पर। डिक्रीज कहाँ किया, देन f(x) फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -2 से 3 पे ही हमारा डिक्रीज कर गया था, तो यही हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया।